अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इतना बड़ा, व्यापक, भीषण और इतना प्रभावकारी होगा, शायद इसकी उम्मीद उन लोगों ने भी नहीं की थी जिन्होंने ये प्रदर्शन शुरू किए थे। आज देश के प्रधानमंत्री का घर घेर लिया गया। ये घटना बेहद चौंकाती है, हैरान भी करती है और पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ज़बरदस्त प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री के घर का घेराव, ये बेहद आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आज के इस भीषण प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं लिया है। विपक्ष ने इस प्रदर्शन को और बड़ा कर दिया है। आज चर्चा इसी मुद्दे की। बहनों भाइयों, 51 साल के बाद 1975 में पहली बार जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इंदिरा गांधी की सरकार, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त प्रधानमंत्री आवास का जबरदस्त घेराव किया था। पूरी देश और दुनिया हिल गई थी। इतना बड़ा प्रदर्शन जेपी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 रेस कोर्स रोड पूरी घेर कर रखी गई थी। 51 साल के बाद भारत के बेहद ताकतवर और लगातार तीसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक सरकारी आवास 4 घंटे तक विपक्ष के नेताओं का धरना स्थल बन गया। ये घटना हैरान भी करती है, आश्चर्य में भी डालती है और ये बताती है कि डेमोक्रेसी में स्तर कहां तक पहुंच चुका है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर सांसद और एक मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और ढेर सारे सांसदों के साथ राहुल गांधी ने अचानक लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, उसके मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए। मेन एंट्रेंस पर 3:30 पर अचानक राहुल गांधी का पहुंचना हड़कंप मच गया। अब के पहले प्रधानमंत्री आवास 51 साल पहले घेरा गया था। बीच में कई ऐसे अवसर आए, जैसे बोफोर्स तोप घोटाले का अवसर के वक्त वीपी सिंह ने राजीव गांधी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च निकाला था, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। फिर 2011 में बाबा रामदेव ने कोशिश की थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो मध्य दिल्ली का द्वार तोड़ नहीं पाए थे, वहां हिरासत में लिए गए थे। और उसके बाद जुलाई 2026, 51 साल के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर इतना बड़ा, भीषण, विकराल प्रदर्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने बाई फोर्स बलपूर्वक राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को हिरासत में लिया और 4 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस उस धरने स्थल को, प्रधानमंत्री के घर का मुख्य द्वार खाली कराने में कामयाब हो पाई। 4 घंटे लगे। बहनों भाइयों, हम इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन इस पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास जिस क्षेत्र में आता है वो नो प्रोटेस्ट जोन है और उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को है, जो 1980 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गठित किया गया था। दूसरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि उन्हें मध्य दिल्ली के बीच से जो रास्ता, ये 3 किलोमीटर का एरिया है, ये नो प्रोटेस्ट जोन है। और तीसरी बड़ी जवाबदेही होनी चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इतना बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर, भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर के बाहर 4 घंटे तक मुख्य एंट्रेंस पर धरना प्रदर्शन। बहनों भाइयों, विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर के बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं इस एसपीजी ग्रुप के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए? और क्यों नहीं आईबी चीफ को सैक कर दिया जाना चाहिए? भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी, भारत के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर अगर इस तरह के धरना प्रदर्शन होने लगेंगे तो फिर पीएम की सिक्योरिटी का क्या होगा? जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद से एसपीजी बनी और ये पूरा एरिया नो प्रोटेस्ट जोन रहा। राहुल गांधी पैदल चलकर प्रधानमंत्री के आवास घेर लेते हैं, किसी को पता नहीं चला। राहुल गांधी ऐलान करके जाते हैं, 3 किलोमीटर का फासला तय करते हैं,
उनके साथ उनके तमाम सांसद होते हैं। राहुल गांधी जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं। पुलिस को कैसे पता नहीं चला, इंटेलिजेंस को कैसे पता नहीं चला, कल से दिल्ली अराजकता की चपेट में है, किसी को भनक क्यों नहीं लगी? यह गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन, धरना, घेराव एक अलग विषय है, लेकिन यह एक कलेक्टिव फेल्योर है दिल्ली पुलिस का, एसपीजी के डायरेक्टर का और आईबी चीफ का। इनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। पिछले 2 दिनों से दिल्ली अराजकता की शिकार है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हुई हिंसा और कल जिस तरह से काकरोचों का प्रदर्शन हुआ, यह अपने आप में हैरान करता है। कल भी न जाने कितने फाटक टूटे, कितने बैरियर टूटे और प्रदर्शनकारी भारत की संसद के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस तब भी नाकाम थी। रात में फिर जंतर मंतर काकरोचियों के हाथ में आ गया और उसके बाद फिर यह प्रदर्शन जारी है। और आश्चर्य की बात है कि तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलकर अखिलेश यादव, जो खुद भी जेड प्लस सिक्योरिटी में है, वो भी राहुल गांधी के पास मुख्य प्रधानमंत्री के मुख्य द्वार तक पहुंच जाते हैं जहां धरना होता है और किसी को पता नहीं चला। या तो दिल्ली पुलिस को पता था, उसने अलाउ किया, और या तो फिर ये कलेक्टिव फेल्योर है और इस पर तो बड़े लोगों की गर्दनें नपनी चाहिए। ये सामान्य घटना नहीं है। भारत के इतिहास की एक असामान्य घटना है जो 51 वर्ष के बाद घटित हुई है। जयप्रकाश नारायण जून 1975 और जुलाई 2026 राहुल गांधी। बहनों भाइयों, सिर्फ कारण है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से बर्खास्त न करना या उनका इस्तीफा न लेना। आज संसद भी 2 दिन से नहीं चल पा रही। देश ये जवाब चाहता है कि भारत की सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही। सरकार ने अड़ियल रुख क्यों अख्तियार कर रखा है। आज चर्चा इसी विषय के कुछ बयान सुन लें। अब डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। समझाने की कोशिश, जितेंद्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। समझाने की कोशिश, जितेंद्र, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। समझाने की कोशिश। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले कि साहब, मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, सुधीर सांगवान काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नरेंद्र नाथ मिश्रा देश के जाने माने पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र नाथ मिश्रा जी से करना चाहता हूं। देश के बहुत ही ख्यातिलब्ध राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार हैं। मिश्रा जी, आपका इस डिबेट में स्वागत। और मैं जानना चाहता हूं कि ये आज अचानक 3:30 बजे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास घेरने में कैसे कामयाब हुए?